जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। मित्रों, सुना रहा हूं एक नई कहानी, द घोस्ट मैन। उत्तर पूर्वी भारत के एक हिस्से में गैंगटॉक से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर था। यह शहर भीड़ भाड़ से दूर अपनी एक नई दुनिया बना बैठा था। घने जंगलों से घिरा यह शहर 6 बजे के बाद ही सन्नाटे में बदल जाता था। इस जगह की खास बात यह थी कि कोहरा और बारिश दोनों यहां लगभग पूरे साल देखे जा सकते थे। ठंड इतनी होती थी कि बड़े ऊनी कोट पहनने के बाद भी घरों में लकड़ियां पूरे दिन ही जलती थी। शहर के ज्यादातर लोग जंगल की लकड़ियों का ही व्यापार करते थे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जंगल में पेड़ों की कटाई होती थी और रोज की तरह सिब्बू और रहमान भी लकड़ियां काटने में लगे थे। दोनों ही शहर में नए थे और 1 महीने पहले ही यहां आए थे। आज ठंड ज्यादा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हमें घर जल्दी चलना चाहिए, सिब्बू ने कहा। नहीं, अभी नहीं। मालिक का फोन आया था, कह रहे थे इस बार लकड़ियों का ऑर्डर ज्यादा आया है और हमें 10 दिन में ही देना होगा, रहमान ने कहा। तभी बारिश तेज हो गई और हवा का रुख भी बदल गया। तेज हवा अपने साथ एक अजीब सा ठंड लेकर आई थी। अब तो बारिश भी तेज हो गई है, थोड़ी देर गोडाउन पर वेट कर लेते हैं, सिब्बू ने कहा। ठीक है, रहमान ने कहा। दोनों भागते हुए जंगल के पास ही सटे कंपनी के बड़े गोडाउन में चले गए और अपना अपना जैकेट पहन सामने पड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से आग जला ली। यार, एकदम से ठंड बढ़ गई है, सिब्बू ने हाथ सेकते हुए कहा। मुझे लगता है आज बर्फ पड़ेगी, रहमान ने कहा। गोडाउन बड़े बड़े पेड़ों के कटे तनों से भरा था और ऊपर टिन की छत से ढका था। तेज बारिश उस टिन से टकरा अपनी आवाज बना रही थी। ठंड इतनी हो चली थी कि दोनों हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे कि बाहर निकले या नहीं। अंधेरा होने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। लोगों का कहना है रात को जानवर सड़कों पर आ जाते हैं और बाहर घूमना ठीक नहीं, सिब्बू ने कहा। तू भी कई सुनी बातों पर यकीन कर लेता है। 1 महीने में हमें कुछ ऐसा दिखा क्या? और कौन सा रात के 12 बज रहे हैं? 1 आध घंटे में बारिश रुक जाएगी और फिर हम निकल जाएंगे, रहमान ने कहा। धीरे धीरे बाहर का उजाला अंधेरे में बदलने लगा और जंगल की सर्द हवा के साथ जानवरों की आवाज उस गोडाउन को घेरने लगी। कुछ पल बाद जब बारिश थम गई तो रहमान ने कहा, चल चलते हैं, बारिश रुक गई। मेरी बात माने तो यहीं रुक जाते हैं, अंधेरा ज्यादा है, सिब्बू ने कहा। अरे यार, तू डरता बहुत है। 20 मिनट की दूरी पर तो है शहर, थोड़ा तेज चलेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये डंडा ले लेते हैं, अगर कोई जानवर आएगा तो इससे उसे भगा देंगे, रहमान ने कहा। कुछ सोचते हुए सिब्बू उठ खड़ा हुआ और आग बुझाते हुए बोला, चल जल्दी चलते हैं, पर बाहर अगर कुछ भी गड़बड़ दिखा तो हम वापस आ जाएंगे। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे भी अपनी जिंदगी प्यारी है, रहमान ने हंसते हुए कहा। दोनों गोडाउन को लॉक कर रोड का रास्ता पकड़ शहर की ओर बढ़ने लगे, पर जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचे घने कोहरे ने उन्हें घेर लिया। अरे अचानक इतना कोहरा, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, सिब्बू ने कहा। टॉर्च जला लेते हैं और सड़क के किनारे चलते हैं, रहमान ने कहा। पर हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? यहां तो घने कोहरे के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा, सिब्बू ने परेशानी में कहा। अरे हमें रास्ता याद तो है, यहां से लगभग 1 किलोमीटर सीधे, फिर दाएं और फिर शहर का गोल चक्कर आ जाएगा, रहमान ने कहा। लेकिन आधे घंटे चलने के बाद भी उन्हें सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। अब तक तो हमें शहर की रोशनी दिखनी चाहिए थी, सिब्बू ने कहा। हाँ, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, रहमान ने कहा। वो दोनों चिंता में तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे और लगभग 15 मिनट तक एक दिशा में चलते रहे। थोड़ी ही देर के बाद वो अचानक एक कच्चे रास्ते पर आ गए और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे कोहरा कम होता जा रहा था। जैसे ही कोहरा खत्म हुआ, सिब्बू और रहमान एक बड़े मैदान के बीचों बीच एक घोड़ा गाड़ी देख रुक से गए
हैरान कर देने वाली बात यह थी कि घोड़े के पीछे एक बड़ा कोच था और उसके ठीक आगे बड़ा काला कोट पहने एक व्यक्ति हाथ में रस्सी लिए अपने हैट को ठीक करते हुए उन दोनों की ओर देख रहा था। अंधेरे में उसकी हरी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा इतना सफेद था कि रहमान और सिब्बू दूर से ही उसके चेहरे को साफ साफ देख पा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कहां जा रहे हो तुम दोनों? आगे तो बस जंगल है, उस व्यक्ति ने कहा। वो कोहरा ज्यादा था इसलिए लगता है हम आगे आ गए। हमें शहर जाना है, रहमान ने कहा। शहर तो काफी पीछे रह गया और तुम दोनों जंगल के बीचों बीच खड़े हो। देखो तो अपने चारों तरफ। सिब्बू और रहमान ने जब चारों ओर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो एक बेहद भयानक जगह खड़े थे। चारों तरफ भयावह जंगल का सन्नाटा था और एक और अंधेरे से अनेकों लाल आंखें उनको घूर रही थी, मानो कई जानवर उस वीरान जंगल की झाड़ियों से उन पर निगरानी रख रहे हों। अचानक एक भेड़िया उस जंगल से भागते हुए उन दोनों की ओर लपका। दोनों डर में पीछे हटने लगे। वो भेड़िया भी छलांग लगा उन पर आक्रमण करता। घोड़ा गाड़ी यानी बग्गी पर बैठे उस आदमी ने उस भेड़िए की ओर अजीब से अंदाज में देखा। उसको देखते ही वो भेड़िया एक जगह रुक गया और फिर वापस जंगल की ओर भाग गया। सिब्बू और रहमान अंदर तक सहम से गए। वो डर का ये दृश्य देख जम से गए। तुम दोनों आज मेरी हवेली में क्यों नहीं रुक जाते? यहां से पास में ही है और बग्गी यानी घोड़ा गाड़ी पर चलेंगे तो जंगल के जानवरों से भी बचे रहेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। मुझे आदमी ठीक नहीं लगता, हमें खुद ही चलना चाहिए। इसका चेहरा तो देखो, मुझे डर लग रहा है इसको देखकर, सिब्बू ने कहा। जंगल खतरनाक जानवरों से भरा है, हमें इसके साथ चलना चाहिए, रहमान ने कहा। बहुत हिचकिचाहट के बाद सिब्बू ने भी हामी भर दी। दोनों तुरंत उस व्यक्ति की बग्गी में बैठ गए और उसके साथ उसकी हवेली की ओर बढ़ गए। घोड़ा तेजी से एक कच्चे रास्ते पर दौड़ता रहा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था आसपास की जगह बर्फ से ढकी दिखने लगी थी। कुछ ही देर में वो हवेली पर पहुंच गए। ये रही मेरी हवेली, उस व्यक्ति ने कहा। सिब्बू और रहमान जैसे ही बग्गी से उतरे बाहर का मौसम देख हैरान रह गए। बाहर बर्फबारी हो रही थी और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इतनी बर्फ तो शहर के आसपास कभी देखी ही नहीं, सिब्बू ने कहा। आगे बढ़ जैसे ही उन दोनों ने हवेली की ओर देखा वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। हवेली बहुत बड़ी थी और बाहर से काफी दूर तक फैली थी। हवेली का ऊपर वाला हिस्सा पूरा अंधकार में डूबा था। हवेली की दीवारें चारों ओर से टहनियों और पत्तों से ढकी थी। देखने वाली बात यह थी कि टहनियां लाल रंग की थी और पत्ते बिल्कुल सफेद। सामने एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा बना था जिसकी लकड़ी पर सांप के फन के आकार में खुदाई की गई थी। दरवाजे के दोनों तरफ दो बड़ी मशालें लगी थी। तभी सिब्बू के फोन पर उसके भाई शंकर का फोन आने लगा। सिब्बू ने फोन उठा लिया। कहाँ है तू? इतनी रात हो गई, आया नहीं अभी तक? उसके भाई शंकर ने कहा। भाई मैं रहमान के साथ हूं और हम रास्ता भटक गए और पास की एक हवेली पर आ गए हैं। ये बात सुनते ही सिब्बू का भाई डरे स्वर में बोलने लगा। भाग जा वहां से। क्या? हेलो हेलो। सिब्बू अपनी बात पूरी करता उसके फोन का नेटवर्क चला गया। सिब्बू ने उसके बाद कई बार फोन लगाया पर उसके भाई का फोन दोबारा लग ही नहीं रहा था। सिब्बू का चेहरा पीला पड़ चला था। क्या हुआ? तेरा चेहरा उतर सा क्यों गया है? रहमान ने पूछा। शंकर भाग भाग बोल रहा था, सिब्बू ने कहा। अरे यार, तू इतना डरा हुआ रहता है कि तेरे कान फालतू में बजते रहते हैं। सिब्बू कुछ और कहता उस व्यक्ति ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर नहीं आएंगे? जी आ रहे हैं, रहमान ने कहा। अंदर आते ही वो दोनों दंग से रह गए। चारों ओर मशालें जली थी और अंदर एक अजीब सी आवाज थी, मानो कोई वहां बैठा जोर जोर से गुर्रा रहा हो। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हमें यहां से चलना चाहिए, सिब्बू ने कहा। तभी अचानक वो व्यक्ति जोर जोर से कुछ बोलने लगा। वो नीचे खड़ा ऊपर की ओर देखते हुए एक अजीब सी भाषा में बातें करने लगा। उसके ऐसा बोलते ही हवेली के ऊपरी हिस्से से कई सारी आवाजें आने लगी और उन आवाजों से चारों ओर सामान इधर उधर गिरने लगे। अंदर का माहौल कुछ ही पल में डरावना हो गया और उन आवाजों से सिब्बू और रहमान के सर में अजीब सा दर्द होने लगा।
सिब्बू ने बिना समय गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। रहमान भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, पर रहमान जब तक बाहर निकलता वो दरवाजा बंद हो चुका था। सिब्बू बाहर निकल उस दरवाजे को कुछ देर देखता रहा और रहमान को आवाज लगाता रहा, रहमान, रहमान। पर जब कोई बाहर नहीं आया तो उसने एक और दौड़ना शुरू कर दिया। वो बस भागता गया और न जाने कब बेहोश हो गिर गया, उसे पता ही ना चला। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अचानक चिल्लाते हुए उठा, दूर रहो मुझसे, मुझे जाने दो। अरे मैं शंकर हूं, तेरा भाई। क्या हुआ तुझे? और तू हमें जंगल के बाहर पड़ा मिला था। और रहमान कहाँ है? शंकर ने पूछा। होश में आते हुए सिब्बू ने कहा, रहमान वो उस हवेली में है, वो बग्गी वाला आदमी, वो हमें वहां लेकर गया था। वो जगह बहुत अजीब थी, वो हम सबको मार डालेगा, वो शैतान है। पर उसकी बात पर यकीन करने को कोई तैयार था ही नहीं। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस ऑफिसर वेदित ने जब सिब्बू से पूछताछ की तो सिब्बू को बताया, पिछले साल हमें सुनने में आया तो था कि 3 लोग अंधेरी रात में अचानक गायब हो गए। उनमें से एक आदमी वापस जिंदा मिला था। वो किसी घोड़े गाड़ी वाले की बात कर रहा था, पर वो कोमा में चला गया और कुछ ही दिन में मर गया। उसने एक हवेली के बारे में बताया था, पर हमें कोई हवेली मिली नहीं। तब से हमने शहर में लोगों को देर रात घर से बाहर निकलने को मना कर दिया और आज तक हम उस घोड़े गाड़ी वाले और हवेली को खोज रहे हैं, पर कुछ भी नहीं मिला। सिब्बू के कहने पर पुलिस ने दोबारा हवेली की खोज की, पर इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिला। लगभग 10 दिन बाद सिब्बू वापस काम पर लग गया। आज भी वो लकड़ियां काट वापस गोडाउन में सामान रख शहर की ओर जाने को हुआ ही था कि उसे जंगल में एक और कोई खड़ा दिखा। उसने जब उस ओर थोड़ा बढ़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सामने ठीक वैसे ही घोड़ा गाड़ी यानी बग्गी खड़ी थी और एक व्यक्ति घोड़े की रस्सी अपने हाथ में लिए उसकी ओर देख रहा था। सिब्बू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आंखों को मलते हुए दोबारा उस ओर देखा तो वो हैरान रह गया। घोड़े की रस्सी हाथ में लिए रहमान खड़ा था। उसने एक बड़ा जैकेट पहना था और उसका चेहरा पूरा सफेद हो चला था। सिब्बू भागते हुए शहर पहुंच गया और सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस को पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जब वो रोने लगा और कहने लगा उसने रहमान को ही देखा था तो पुलिस अफसर वेदित ने फेमस डिटेक्टिव बुमरा को फोन लगा ही लिया। कौन है वो रहस्यमयी व्यक्ति जो रातों घोड़ा गाड़ी लेकर निकल जाता था? क्या सच में सिब्बू ने रहमान को देखा था या फिर यह उसका भ्रम था? क्या डिटेक्टिव बुमरा इस रहस्य का पता लगा पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी द घोस्टमैन भाग 2 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।